मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। आज है शनिवार, एक नया व्लॉग लेके मैं आ गई हूँ और चलिए हम पूरा दिन का स्केड्यूल आपके साथ शेयर करते हैं एंड डेफिनेटली कुछ एक्साइटिंग सा होने वाला है एंड कुछ एक्सप्लोरेशन भी। तो साथ रहिएगा, संग रहिएगा एंड आपको हर एक चीज़ का झलक बखूबी से दिखाया जाएगा एंड एवरीथिंग शेयर किया जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए दोस्तों, सुबह से शुरू करते हैं और 6 बजे काका काकी मुनि आए थे हमसे मिलने, हमसे बातचीत करने एंड काफ़ी मज़ा आया। कुछ ही पल वो लोग बैठे थे, थोड़ा सा चाय वाय के साथ साथ कुछ बातें भी हुई एंड डेफिनेटली दोषिनी आई नहीं थी, सवेरे था। काकी मुनि जो है वो स्कूटी प्रैक्टिस कर रही हैं एंड काफ़ी इम्प्रूव जो हो चुका है, काफ़ी दिन हो चुका है। तो वो लोग जो है पग से कस के वहाँ से यहाँ तक आए थे, हमारे घर तक, पूरा बाईपास पकड़ के। तो दैट्स अ ग्रेट मूव एंड ग्रेट इनिशिएटिव। हर एक महिलाओं को सीखना चाहिए एंड दे शुड। अभी डेफिनेटली काफ़ी परसेंटेज हाई है बट येट अभी भी जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं किए हैं, तो दे शुड ऑल्सो ट्राई एंड टेक द इनिशिएटिव। अगर जिनके पास डेफिनेटली वक्त है, जिनको यूटिलाइज करना है अपना टाइम, तो ज़रूर सीखना चाहिए। हर एक इंसान को सीखना चाहिए एंड फॉर एनी इमरजेंसी टू हेल्प और टू गेट द हेल्प, दिस शुड बी नोन टू एवरी इंडिविजुअल। इट्स नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक। तो चलिए, काफ़ी मज़ा हुआ, काफ़ी अच्छे से हुआ एंड विश हर लक। मिलते हैं बहुत जल्द, दादू दादी से भी मिलेंगे। तो चलिए, दुग्गा दुग्गा वो लोग निकल रहे हैं, उसके बाद मैं फटाफट से तैयार होंगे अपने वॉक के लिए। तो चलिए दोस्तों, काका या काकी मुनि निकल गए हैं और मैं यहाँ पे फटाफट से थोड़ा सा फ्रेशन अप होके अपना तैयार हो जाती हूँ। सो हियर गोज, मैं निकल पड़ी हूँ, दो अ बिट लेट बट एनी हाउ आई मैनेज्ड थोड़ा सा फटाफट फ्रेश होने का। और अभी जो है कि इन गर्मियों में इतना जल्दी धूप निकल आ रहा है कि क्या ही कहें। दो हमारे एरिया में काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, जैसे कि सर्विस लेन पे भी काफ़ी सारे पेड़ पौधे बिठाया गया है, विच हैज़ बीन अ गुड इनिशिएटिव टेकन ग्रीनरीज बढ़ाने के लिए, फॉरेस्टेशन के लिए। बट स्टिल जो जगह बैरन है एंड जो जगह पे एकदम खाली है, वहाँ पे तो भाई आएगा ही आएगा, सूरज की किरणें ही नहीं, एकदम जला के राख कर देगा, तंदूरी जैसे। तो एनी हाउ मेरा वॉकिंग सेशंस का सही जा रहा है, वॉक कर रही हूँ, थोड़ा जॉग कर रही हूँ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर माई हेल्थ। कीपिंग द बैलेंस इन योर डाइट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लो, कुछ भी ये कर लो, तो वो सब चीज़ में थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। एंड मैं ये कहूँ कि ये जो एरिया बना है सर्विस लेन, जो भी जॉगर्स है या फिर जिनको साइकिलिंग करना है, एवरीथिंग इज़ गुड एंड एवरीथिंग इज़ हैपनिंग ओवर हियर। काफ़ी नीट एंड क्लीन भी एरिया है और इतना जो स्पेस बनाया गया है फ्रॉम विवांता, एकदम रूबी मोड़ से लेके हमारे कालिकापुर तक, तो यहाँ पे एक स्ट्रेच बन जाता है 1 किलोमीटर का, विच कैन बी ग्रेटली यूटिलाइज्ड। और यहाँ पे एक पैरामा आइलैंड जो है उसका एक नोटिफिकेशन से एक नेविगेशन है। तो चलिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या मिलेंगे। साइड बाय साइड ईएम बाईपास में से काफ़ी शोर शराबा तो ऐसे ही मिल रहे हैं, बट इन झाड़ियों में से, इन पेड़ पौधों के बीच अगर सुबह थोड़ा सा खुद को नरिश कर लिया जाए तो बहुत सही लगता है, बहुत अपने आप को ब्राइटन लगता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है पूरा दिन स्पेंड करने के लिए। एंड पसीना जो है वो जनरली जॉगिंग करने पे तो होता ही है, बट धूप और के वजह से, गर्मी की वजह से और ज़्यादा ही हो रहा है इफेक्ट। आइए दोस्तों, आपको एक छोटा सा रास्ता दिखाया जाए। जी हाँ, ये बेसिकली सर्विस लेन और ये बाईपास के बीचों बीच जो यहाँ पे प्लांटेशन बना है, वहीं पे एक वॉकवे काइंड ऑफ बन चुका है, क्योंकि लोग अक्सर यहीं से बस से उतर के सीधा क्रॉस करके आ जाते हैं। एंड डेफिनेटली इफ़ इट वाज अनट्रॉडन देन इसमें फूल पत्ते एंड वही गिरे पड़ते थे, बट इट इज़ ऑल बैरन राइट नाउ, क्योंकि काफ़ी वॉकर्स यहाँ पे पास करते हैं एंड बस एक खाली मिट्टी है। आइए चलिए, आपको थोड़ा सा झलक दिखाते हैं हमारे ईएम बाईपास का। ये बड़ा सा एक रास्ता, ये बाईपास बेसिकली 32 किलोमीटर स्ट्रेच है एंड उल्टोडांगा से सीधा गरिया पुरातन बाजार जो है उसको कनेक्ट कर रहा है। And it is a major link to Salt Lake and Newtown as well.
एंड द बेस्ट थिंग इज या अदर थिंग इज कि ये ईस्ट साइड ऑफ कोलकाता में ही मौजूद है. सो ये काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी इजी है एंड प्लेज अ मेजर रोल इन ट्रांसपोर्टेशन. तो आइए चलिए आपको बाकी और भी कुछ अपडेट्स देने हैं हमारे शहर के बारे में. इन गर्मियों में खास फूल नज़र आ नहीं रहे इन पेड़ पौधों में, बट आज थोड़ा सा नज़र पड़ा इन ग्रास लेवल पे. रुएला ट्यूबरोजा एक काइंड ऑफ फ्लावर है और ये काफ़ी प्यारे दिखते हैं, कलर काफ़ी सुंदर है. और वॉक के साथ साथ आज शिव जी का भी दर्शन हो गया है. यहाँ पे खाल जो कैनल रोड है बेसिकली, या फिर हम खाल भी कहते हैं, तो वहीं पे एक बड़ा सा बैनियन ट्री भी था और उसके जस्ट बगल में यहाँ पे शिव जी का एक छोटा सा मंदिर बना है और यहाँ पे शीतला माँ का भी एक मंदिर बना है. तो ये बेसिकली हम संगम पॉइंट कहते हैं ऑफ द कैनल रोड. एनीवे अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 10 और मैं निकल चुकी हूँ अपने घर से, क्योंकि मैं आज जाने वाली हूँ अपने एग्ज़ाम सेंटर. जी हाँ, हम चलिए आपको दिखाते हैं कि एग्जैक्टली क्या एग्ज़ाम के लिए मैं निकल ली हूँ. और वैसे तो वेदर फोरकास्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि it is not the melting time, it's the boiling time or it's getting roasted actually. क्योंकि काफ़ी गर्मी है. आपको कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन कोई नहीं चाहिए, क्योंकि सन इटसेल्फ हैज़ टेकन ऑल द जिम्मेदारी फॉर ऑल द मिलियंस ऑफ पीपल, सभी को रोस्ट करने का. मैं पूरा वॉक कर रही हूँ और रिक्शा मुझे मिला नहीं था और आई हैव रनिंग आउट ऑफ टाइम एज वेल, क्योंकि मुझको यहाँ से जाना है, सीधा मेट्रो पकड़ना है और फिर मुझको जल्दी टाइम से पहुँचना भी है. तो चलिए इन गर्मियों में ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं ये है नारकल बागान का पूरा रास्ता. तो मेरे घर से फिर उसके बाद कैनल साइड रोड के बगल में ब्रिज एंड देन सीधा जीएसटी भवन तक. इट्स द होल स्ट्रेच ऑफ द रोड विच आई हैव टू कवर. वैसे इट्स नॉट दैट लॉन्ग टू थिंक, बट डेफिनेटली इन गर्मियों में इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर एनीबडी, एनीवन. जिनको आदत भी है उनको भी परेशानी होगी, क्योंकि काफ़ी गर्मी है, काफ़ी गर्मी. ये रहा मैकडॉनल्ड्स, नया ओपन हुआ है, कुछ ही महीने हुए हैं. तो चलिए मैं फाइनली एक बॉटल खरीद लिया हूँ पानी का और यहाँ पे फाइनली हम मेट्रो की सवारी लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं. दिस इज़ दमदम और ये जस्ट एक अंडर ब्रिज है, वही पासवे जो है उसी पासवे से मैं क्रॉस कर रही हूँ ताकि हम सेंटर तक पहुँच पाए. और जो सेंटर है बेसिकली उस सेंटर काफ़ी नज़दीक ही है मेट्रो स्टेशन से, बस थोड़ा सा ही वॉक करके निकलना है. और यहाँ पे देखिए शेड है ना, तो थोड़ा सा आराम मिल रहा है, क्योंकि बाहर का तापमान क्या ही कहे. स्वागतम दोस्तों, स्वागतम दमदम के यहाँ पे. और यहाँ पे भी भीड़ वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं. तो ये पहुँच गए हैं हम पियर्सन व्यू क्लाउड नेट के एक सेंटर पे. जी हाँ, तो बेसिकली मैं माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी एंड आज वही एग्ज़ाम के लिए मैं बैठने वाली हूँ. ये रहा क्लाउड नेट और यहाँ पे काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए जाते हैं. दिस इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर. पियर्सन व्यू ऑथराइज्ड टेस्ट सेंटर है ये, और इसमें सारे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन होते हैं. तो फाइनली मेरा सर्टिफिकेशन जो है MB920 इट्स डन, आई हैव पास्ड. फिलहाल मैं आप पहुंच चुकी हूँ घर और यहाँ पे मेरा एक दोस्त और उसका छोटा सा नन्हा सा बच्चा सुमित छोड़ने आया था हमें. और अभी बज रहे हैं दोस्तों ऑलमोस्ट 8:30 और 8:30 से भी ज़्यादा हो गया होगा और हम पहुंच चुके हैं मेट्रो में दोबारा. आज के दिन के लिए मेरे लिए ये सेकेंड टाइम ट्रैवल है. तो बेसिकली हम लोग जा रहे हैं नानी घर, वो है कोन नगर में, और यहाँ पे हम लोग अपना सब बैग्स वगैरह लेकर पहुंच चुके हैं. तो इजी रहता है, थोड़ा सा फास्टर रूट भी रहता है देखा जाए तो. एंड इस गर्मी में अगर थोड़ा सा मेट्रो में एसी में आराम से बैठ के जा पाए तो बहुत भला है. तो देखते हैं लास्ट ट्रेन मिलता है या फिर उससे पहले वाले. তোমার হারাবে না কিন্তু, ঠিক আছে? লগইন ইয়ে না ঢোকার পরে আমাকে হাত দিয়ে দেবে না.
तो दोस्तों फाइनली हम लोग को टिकट्स वगैरह सब मिल चुका है और हम नीचे की तरफ पहुंचने वाले हैं ताकि हम ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं। अभी बज रहा है 9:07 ऑलमोस्ट और एक ट्रेन यहाँ पे आ चुका है। अब देख सकते हैं कि इसको हमें बोर्ड कर पाता है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी भीड़ है और लास्ट ट्रेन कब होगा उसका एग्जैक्ट आइडिया है नहीं, क्योंकि रात को हमने कभी मेट्रो में ट्रैवल किया नहीं है। ये वाला जाने वाला था दक्षिणेश्वर, लेकिन काफ़ी भीड़ था और हमें ये भी नोटिफाई हुआ कि नेक्स्ट ट्रेन जो है वो 19 को है। तो और 7 मिनट्स अभी टाइम, एग्जैक्ट टाइम से जस्ट वेट करना है एंड दैट्स द लास्ट ट्रेन विच वी कैन अवेल। तो चलिए हम मेट्रो से दक्षिणेश्वर जाएंगे और उसके बाद जो है हम वहाँ से ऑटो या टोटो कुछ कर लेंगे ताकि हम एग्जैक्ट अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे गियर अप कर रहे हैं ताकि जो नेक्स्ट ट्रेन है एंड द लास्ट ट्रेन जो है उसी को हम वेल कर ले, बोर्ड कर ले एंड 40 मिनट्स ऑलमोस्ट जो लेगा तो हम पहुंच जाएंगे अपने प्रॉपर डेस्टिनेशन दक्षिणेश्वर तक। तो चलिए हमारा ट्रैवल शुरू हो चुका है, इस सफ़र में आप भी शामिल हो। तो हम शुरू करते हैं और पहुंचने के बाद उसके बाद आपको बाकी का पूरा दिन, पूरा एक्सपेरिमेंट, पूरा सब कुछ दिखाएंगे एंड एग्जैक्ट हम कहाँ पहुंचने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। एंड दिस इज एंड दैट भालू। तो फाइनली दोस्तों हमारा मेट्रो आ चुका है, 9:19 बज रहा है एंड प्रॉपर टाइम पे आ चुका है। दिस इज द लास्ट ट्रेन और फटाफट से चलिए इसमें हम पहुंच जाते हैं। तो होपफुली ये थोड़ा सा खाली नज़र आ रहा है और हम ही लोग जो हैं वही हैं, तो होपफुली हमें सीट मिल जाने का संभावना है। तो चलिए एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेन रुक जाए और फटाफट से हम इसमें बैठ जाए, क्योंकि हमें लास्ट स्टॉप पे उतरना है। तो काफ़ी लंबा सफ़र है, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का जो अप्रॉक्सीमेट लगता है, जैसे लास्ट टाइम हमने ट्रैवल किया था। तो चलिए दोस्तों हम पहुंचते हैं। काफ़ी भीड़ है जो लगता है यूजुअली। तो यहाँ पे होपफुली मैनेजिंग फॉर अ सीट एंड वी गॉट अ वन। तो चलिए हम लोग बैठ जाते हैं थोड़ा सा आराम से रिलैक्स करके। रात का ट्रैवल है और टाइम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि बाकी हमको और भी कुछ कन्वीनियंस जो और ट्रांसपोर्टेशन मोड है वो भी चेंज करना पड़ेगा, तो उसको भी टाइम से मिलने का एक पॉसिबिलिटीज़ है। सो लेट्स स्टे ट्यून विद अस एंड बाकी सफ़र का शुरू हो चुका है तो पूरा ही डिटेल्स आपको दिखाएंगे। यहाँ अंतिम स्टेशन है, कृपया गाड़ी का डब्बा खाली कर दें। This is the final station. Kindly vacate the coaches. Jacksonville Road. तो दोस्तों हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन जो लास्ट स्टेशन है दक्षिणेश्वर, वहीं पे पहुंच चुके हैं। बस ट्रेन रुकने वाला है एंड उसके बाद हम निकलेंगे दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेल करने के लिए। काफ़ी लेट हो चुका है और इतना लेट हम ट्रैवल यूजुअली करते नहीं हैं। यहाँ पे भी काफ़ी खाली हो चुका था डब्बा, ऐसे ही बहुत ही चुने हुए काफ़ी चुने हुए कुछ ही लोग थे, हैंडफुल ऑफ पर्सन, इतने सारे बोगीज में। तो एनी हाउ हम लोग चलिए पहुँचते हैं, फटाफट से निकलते हैं यहाँ से स्टेशन से एंड फिर देखते हैं क्या टोटो वगैरह कुछ मिलता है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी रात हो चुका है और अभी भी जैसे थोड़ा सा दूर ही है। एक तो दक्षिणेश्वर, फिर हमें जो पूरा बाली ब्रिज है गंगा को क्रॉस करना पड़ेगा एंड उसके बाद हमें और थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। आरू भी है, मम्मी भी है साथ, तो थोड़ा सा एक वरी होता है, बट नॉनदलेस क्योंकि अभी काफ़ी सारे गाड़ी वगैरह काफ़ी बढ़ चुके हैं, क्योंकि लोग अपने ट्रैवल तो करते ही हैं, चाहे वो अपने ऑफिस से लौट रहे हों या तो कहीं घूमने गए हैं वहीं से लौट रहे हों, वही सारे चीज़ वही बातें हैं।
तो एनी हाउ हम लोग भी होपफुली पहुंच जाएंगे सेफली। बट हाँ, एक चीज है कि आज काफी मेरा थकान हो चुका है, क्योंकि सुबह भी निकलना था, ट्रैवल किया मैंने, उसके बाद शाम को भी हम निकले। एंड सबसे ज्यादा था कि धूप जो है ना वो एक लू है वो जो लग चुका है, तो उसमें और ज्यादा एनर्जी जो है उसको लाइक ज्यादा यूटिलाइज कर लिया है, तो इसलिए थोड़ा सा नम लग रहा है, महसूस हो रहा है। बट एनी हाउ अभी तो पहुंच ही जाएंगे हम, उसके बाद थोड़ा सा मैं रिलैक्स कर सकूंगी। तो ये रहा थोड़ा छोटा छोटा ग्लिम्सेस हमारे दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन का। आज हम दूसरे तरफ से उतरे हैं, तो यहाँ पे लिफ्ट की भी फैसिलिटी है जो हम देख पाए, दैट्स गुड। ये हर एक जगह पे है एनी हाउ। हमारा उतना सफर होता नहीं है मेट्रो में, तो इसीलिए ज्यादा हम बता नहीं पाते हैं। ये रहा एक छोटा सा ग्लिम्स ऑफ दक्षिणेश्वर मंदिर, जो 5 शिव मंदिर है, और भगवान रामकृष्ण भगवान का शारदा माँ है, विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जी है, एंड रानी रासमणी। दूर जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर में बना हुआ है दक्षिणेश्वर का, वो बेसिकली टिकट काउंटर है। तो आरू वही पूछ रहा था जो मैं उसको बताई। एंड फाइनली हम ये भी ढूंढने वाले हैं कि कोई ऑटो या टोटो कुछ मिल जाए तो हम आराम से जा पाए। और वो दूर है ये एक यहाँ पे स्काई वॉक है, जहाँ से आप वॉक करके सीधा जा पाएंगे दक्षिणेश्वर टेम्पल तक। एंड हमें एक ऑटो मिल गया था लक बाई चांस, तो वहीं से हम जा रहे हैं। हम अभी इसको हायर किए हैं, तो जाएंगे अंटिल बाली हॉल्ट, जो कि ये बाली ब्रिज जो है, जो गंगा किनारे दो लैंड को कनेक्ट कर रहा है, तो उसको क्रॉस करेंगे पूरा गंगा रिवर को। एंड देन वहाँ पे दूसरा ऑटो स्टैंड है, वहां से हम चेंज करेंगे, तो हमें लेके जाएगा कोन नगर। ये देखिए, ये रहा बाली ब्रिज, और हम मेरे राइट साइड में जो है यहाँ पे लोकल ट्रेन लाइन जो है वही है। एंड यहाँ पे काफी हवा दे रहा था, क्योंकि आज पूरा खुला जगह है, गंगा का पूरा हवा महसूस हो रहा है। और हम फाइनली एक 15-20 मिनट का सफर के बाद पहुंच चुके हैं बाली हॉल्ट। और थोड़ा सा वॉक करके ही हमारे सामने मौजूद था उत्तरपाड़ा का टोटो स्टैंड, जहां से हमें मिल जाएगा हमारा लास्ट व्हीकल जो रहता है टोटो, और वहां से हम पहुंच जाएंगे कोन नगर। तो बेसिकली 3 स्टॉप्स है, उत्तरपाड़ा, फिर हिंद मोटर एंड कोन नगर। तो ये 3 ही स्टॉप्स हैं। तो हमें यहाँ से एक चीज और भी हुआ कि टोटो जो है वो प्रॉपर जो फेयर लेता है पर पैसेंजर, वो यहाँ पे 7 बजे तक ही वैलिड है, और एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक ही पहुंचेगा, तो हमने उसको रिजर्व कर लिया। एंड देयर गोज, हम पहुंच गए हैं हमारे मामा के घर, एज नानी घर पहुंच गए हैं। और ये रहा पुचानी, रिद्धि, बेसिकली मेरी मामा की बेटी। और काफी हम लोग मजे कर रहे हैं, आरू का डिनर हो चुका है, काफी महीनों बाद है और हम लोग मिले हैं। सो देयर गोज, हम काफी मजे कर रहे हैं यहाँ पे आके। और गर्मी तो है ही है, वो तो एज अ चेरी ऑन द टॉप। तो यहाँ पे मिल चुका है हमारा डिनर, काफी भूख भी लग गया है, एंड टायर्ड भी है कि खा पी के फिर रेस्ट लेना है, बातें भी करनी है। लेकिन चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। यहाँ पे मेरे मामा ने एक लवली चिकन का डिश बनाया था, दही चिकन। तो काफी सिंपल सा रेसिपी है, डेफिनेटली मैं उनसे पूछ के शेयर करूंगी कभी और। फिलहाल इतना बता सकती हूँ जितना उन्होंने बताया, कि उन्होंने काली मिर्च का यूज इस्तेमाल किया है, और दही, और लाल मिर्च पाउडर जो है वो काफी हल्का यूज किया, इसलिए हल्का सा टिंज ऑफ ऑरेंज यहाँ पे आया है, ज्यादा रेडिश नहीं बना है। एंड ऑफ कोर्स कसूरी मेथी, तो उसका एक स्वाद अलग ही निहार के आता है। और गर्मा गर्म पराठे जो मेरी नानी बनाई है, तो एक मुझको ट्रायंगल वाला मिला है, और दूसरा राउंड वाला मिला है, थोड़ा सा एडजस्ट, क्योंकि घर की बड़ी बेटी। सो एनी हाउ, चलिए, यहाँ पे रिद्धि ने ले लिया है प्लेट्स, वो भी मदद कर रही है।
मैंने भी अपना ले लिया है, हम लोग बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे नाचते हुए मौज मस्ती करते हुए मामी जी भी आ गई हैं। तो चलिए सब लोग साथ साथ डिनर कर लेते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे गपशप वगैरह है उन सभी चीज को हम करेंगे कंप्लीट एंड बहुत अच्छे से, क्योंकि काफी सारी बातें हैं, काफी महीने वाले बातें हैं, वही सब हम करेंगे। और आरू बच्चा उसका तो हो चुका है डिनर करना। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं हमारा गर्मा गर्म डिनर। और ये लोग भी बैठे हैं, सारे बच्चे लोग। तो चलिए मैं टेस्ट करती हूँ कैसा बना है। एक तो भूख लगा है, उसके ऊपर एक नया डिश यहाँ पे बना है, तो ये टेस्ट करना लाजमी है। एंड ऑल्सो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ये भी बता दूं कि ये जो मैं पहनी हुई हूँ नाइट सूट, ये लाइक फ्रॉक जैसा ही है। ये वही वाला है जिस हम वरदान से खरीदे थे। आपको बस दिखाना नहीं हुआ था, बट दैट्स क्वाइट गुड एंड कलर तो बहुत ही सही है। एंड खाने के बारे में क्या ही बोले, काफी उम्दा खाना बना है एंड इट्स क्वाइट टेस्टी। फाइनली हम लोग बैठ गए थे बातें करने, मजे करने। और यहाँ पे ये छोटा सा बच्चा जो है ये जिष्णु है, ये एक दूसरा मामा है, उनका बेटा है। तो ये बच्चा रात भर ट्यूशन में रहता है, 9 बजे से 12 बजे तक मैथ्स ट्यूशन कर रहा था। फिर बेचारा लौटते टाइम वो ऐसे आ गया कि somehow it was interpreted that he was lost। तो वही चक्कर था, थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो गया इसके चलते। एनी हाउ एवरीबडी इज सेफ राइट नाउ एंड एट प्लेस। और यहाँ पे आरू अपने कुछ भी मौज मस्ती सभी पूरा कर रहा है। और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं बेड पे, सब तैयारी हो चुका है। और यहाँ पे रिद्धि अपने मूड पे है, क्योंकि वो भी काफी महीनों बाद हमसे मिल रही है, बड़ी भी हो चुकी है। तो हम लोग कुछ रील्स बनाएंगे, बट आज नहीं कल बनाएंगे। काफी मैं टायर्ड हूँ। और खाने पीने के बाद थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक तो बनता ही है। लिम्का ये थोड़ा सा चिल्ड था, तो मैं वही थोड़ा सा पी रही हूँ। दो गर्म पानी एंड जीरा यूज टू कैन वर्क, नींबू पानी कैन वर्क। ये इजी रेमेडी था, इमीडिएट था, क्योंकि बस बिस्तर बन चुका है और मैं वहां पे डंप होने वाली हूँ, एज आई एम जस्ट गोइंग टू फॉल ऑन बेड। क्योंकि काफी थक चुकी हूँ, मेरे आंखें नहीं खुल रहे हैं। एंड टू हाईलाइट अभी 1 बज चुके हैं घड़ी में एग्जैक्टली। तो दोस्तों चलिए फिर आज का व्लॉग जो है मैं यहीं तक रखती हूँ। मे बी काफी बड़ा हो गया है और कुछ मैं ऐड नहीं कर रही हूँ फिलहाल। तो मेरा ये पूरा दिन का जो सफर था सैटरडे का, तो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कुछ इम्प्रूव करना चाहते, कुछ इन्फॉर्म करना चाहता है हमें। एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। जस्ट हिट द बटन, नीचे ही है, उसमें कुछ फी नहीं लगता है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और आपको सारे नोटिफिकेशंस आ सकते हैं। तो बेल का आइकन भी सिलेक्ट कर लीजिए। And take care of yourself, your friends and family, and be the best version of yourself. Good night, bye bye, namaste.